हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो में मैं बात करूंगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस जो छत्तीसगढ़ के बारे में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस है उसका क्या कट ऑफ जाने वाला है, एक डिटेल एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, और क्या प्रूफ है, क्या किस तरीके से लॉजिकली अपन एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हवा में नहीं कि इतना आ रहा है तो इतना आएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि जो जनरल सी बातें बता देता हूँ छत्तीसगढ़ में, जो कि अगर आप छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस में अगर आप मूव करना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, सिर्फ फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं गवर्नमेंट के लिए 85% सीट के लिए यहाँ पर डोमिसाइल वालों के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आप स्टेट के बाहर वाले हो तो आप बस यहाँ पर हाँ, या तो आप ऑल इंडिया कोटा से यहाँ पे सीट ले सकते हो, और दूसरा अगर प्राइवेट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो प्राइवेट के लिए ये स्टेट ओपन स्टेट है, जिसमें कि इंडिया के कोई भी बच्चे यहाँ पर में आके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ओपन स्टेट है, छत्तीसगढ़ एक ओपन स्टेट है। ठीक है, बात करते हैं छत्तीसगढ़ क्यों लोग चूज करते हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए पहला रीजन ये है कि यहाँ पर में बजट कम जाता है। अगर आप बजट की बात करो तो लगभग 60 लाख से लेकर 65 लाख तक बात करो तो इतने में आपका कंप्लीट एमबीबीएस यहाँ हो जाता है। तो एक अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि अगर हम यूपी की तरफ मूव करें जहाँ थोड़ा-सा कॉलेजेस इन कंपैरिजन तो छत्तीसगढ़ अच्छे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी 3 कॉलेजेस जो हैं जो कि अच्छे हैं। ठीक है, उस कंपैरिजन में लोग मूव करते हैं यूपी की तरफ। ठीक है, अगर जिसका और अच्छा मार्क्स है, ठीक है, तो केरला कर्नाटका भी ओपन स्टेट है तो वो लोग वहाँ पे भी मूव करते हैं, क्योंकि वहाँ पर में एकेडमिक अच्छी है ज़्यादा। ठीक है, और फी भी कम है और मार्क्स अच्छे हैं तो वहाँ पर में आप मूव कर सकते हो। ठीक है, ये सब बातें मैं ओपन स्टेट से रिलेटेड बहुत अच्छे से मैं एक दूसरे वीडियो में बताया हूँ, आप वहाँ पर में मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, ये सारा डिटेल ओपन स्टेट के बारे में मैं बताया हूँ। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए, मेरे वीडियो पे आप जाके मेरे चैनल पे आप जाके वीडियो देख सकते हो उसका। ठीक है, इस वीडियो में मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा कि कितने सीट्स होते हैं, कितने सीट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या फी जाने वाली है, एक फी रेंज है, किस बातों का आपको ध्यान रखना है। तो पहला मैं आपको बता दिया कि यहाँ पर में बस एक बार रजिस्ट्रेशन होती है, राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन होती है। दूसरा, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो यहाँ पर में आपको बैंक गारंटी देना होता है। बैंक गारंटी क्या है? आपका 1 साल का जो ट्यूशन फी है, ठीक है, उतने का एफडी बनवाते हैं, या फिर उतने अमाउंट का आपको जो ज़मीन वगैरह है वो बैंक आपका गिरवी रखता है। ठीक है, बैंक आपसे गिरवी रखवाता है। उस केस में अगर आपके पास एफडी करना है तो वो तो जल्दी हो जाता है, लेकिन ये गिरवी रखने वाला जो बातें हैं ना, उसके लिए थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो अच्छा है कि अभी आप उसके लिए अभी से आप जुड़ जाओ। ठीक है, एफडी का काम जल्दी हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, ये बातें हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं सीट्स के बारे में। तो आप सीट्स के बारे में पूरा आप देख सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। ठीक है, एंड ये आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है ना? ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस में आपको सीट मैट्रिक्स में आपको बता देता हूँ। इसमें आपको स्टेट कोटा होता है, पूरा रिजर्वेशन के साथ ही है। 2024 के अकॉर्डिंग है, कुछ चेंज होंगे, थोड़ा सा 1-2% चेंज हो जाता है, उसमें अपन देख लेंगे जब सीट मैट्रिक्स आएगा एक्चुअल वाला। ठीक है, अभी के लिए आप इतना अपने माइंड में फिट करके रखो, जो सीट मैट्रिक्स है आपका, यहाँ पर मैं जो कॉलेज का जो सीट मैट्रिक्स है, एक एक कॉलेज का अगर मान लो 150 सीट है उसमें, ठीक है? तो 150 सीट में 42% जो रिजर्वेशन होता है वो स्टेट कोटा के लिए होता है, 42.5%। 42.5% मैनेजमेंट कोटा के लिए होता है। ये मैनेजमेंट कोटा पैसे देने वाला कोटा नहीं है, मतलब लोगों को लगता है कि इसमें बहुत पैसा देना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? एक अदर देन स्टेट जो डोमिसाइल है, जो नॉन सीजी डोमिसाइल है जिनका भी, जो छत्तीसगढ़ के नहीं है, छत्तीसगढ़ के बाहर वाले हैं, उनके लिए ये कोटा रखा गया है, मैनेजमेंट कोटा। ठीक है? दूसरा है एनआरआई कोटा, और यहाँ पर में कोई ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं लगता है। एनआरआई कोटा में 15% सीट यहाँ पर में आपको मिलेगा, है ना? उसके बाद अदर स्टेट में अनरिजर्व्ड और डोमिसाइल। अब स्टेट कोटा में बात कर ले तो उसमें अनरिजर्व होगा, एसटी, स्पेशल एसटी, एससी एंड ओबीसी, ये सारा रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। पूरा एक ब्रोशर निकलता है वहां पर मेरे काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले। तो इस केस में आपको ये सब सारा चीज जान के आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
मैनेजमेंट कोटा में बात करें तो नॉन सीजी डोमिसाइल के लिए आपको 27 सीट अवेलेबल होती है टोटल। तो हम बात करते हैं 64 सीट आपको अवेलेबल होगा स्टेट कोटा में और 64 सीट आपको अवेलेबल होगा मैनेजमेंट कोटा में। सिंपल सी बात समझो, 64 सीट अवेलेबल होता है 150 में मैनेजमेंट कोटा में और 64 सीट अवेलेबल होता है स्टेट कोटा में, ठीक है। अब एनआरआई में 22 सीट बच जाता है। अब ये 64 सीट जो मैनेजमेंट कोटा में है, ये आपको लगभग 27 सीट 58% रिजर्वेशन अगर हम इसमें लगा देते हैं, जो कि लगता है, तो 27% जो क्या कहते हैं 58% रिजर्वेशन कोटा लगा देते हैं तो सब 27 सीट बचती है, ठीक है। अगर 27 सीट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 135 सीट बाहर वालों के लिए है, जो कि नॉन सीजी डोमिसाइल है, ठीक है। दूसरी बात आप ये याद रखो कि यहाँ पर में सिर्फ राउंड 1 फ्री एग्जिट है, ठीक है। अगर आप कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, नहीं लिए तो सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अदर राउंड्स में कॉलेज नहीं लिए तो सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं होगा, ये आप बात समझो। बॉन्ड आपके बारे में बॉन्ड इसका बस गवर्नमेंट कॉलेज में बॉन्ड होता है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में कोई बॉन्ड यहाँ पर में साइन नहीं करवाते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कट ऑफ के बारे में, थोड़ा ट्रेंड देखते हैं कट ऑफ का क्या रहता है, ठीक है। मैं बेसिकली अभी के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आप मान के चलो लगभग 595 के आसपास, 595 प्लस आप मान के चलो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। इस बार सॉरी, ये था आपको 24 के लिए, ठीक है। वही मैं सोचा इस बार 595, चलो ठीक है। हाँ, तो 595 आप मान के चलो आपको 2024 में था लास्ट राउंड तक, जो ये लास्ट राउंड जो लास्ट सीट पे ये गया था 595, ठीक है। 2025 में बात करें तो ये बढ़ के कहाँ जा सकता है 200, ये बढ़ के आपको 475 तक जाएगा, ठीक है। बढ़ के आपको कहाँ जाएगा 475 तक, ठीक है, ठीक है। 475 तक जाएगा, 475 से 490 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो रहेगा, ठीक है, मिलने की चांस है। ओबीसी का बात करें तो 590 है, ठीक है। यहाँ पर में 470 से लेके 479 तक यहाँ पर में जाने का चांस है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप देखो पिछली बार 590 गया था और डायरेक्ट गिर के 555 गया है, ठीक है। तो यहाँ पर में ऐसा माना जा सकता है कि 440 था, 440 450 तक जा सकता है इस रेंज में, ठीक है। एससी कैटेगरी के लिए आप बात करो तो 380 से लेके 390 जा सकता है, पिछली बार 507 गया था, ठीक है। 2024 में गवर्नमेंट एसटी के लिए आप बात करो तो 356 था और यहाँ पर में इस बार एक्सपेक्टेड ये है कि 280 से लेके 290 तक जा सकता है, ठीक है। ये मैं आपको रैंक के अकॉर्डिंग इस पे जितना रैंक था ना, इस रैंक के अकॉर्डिंग मैं आपको ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप वो मान के चलो कि आपका 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये एक बेहतरीन तरीके से कट ऑफ है जो इसी के आसपास रहने वाला है, ठीक है। प्राइवेट कोटा के लिए आप बात करो, अब हम लोग देखते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस में पिछली बार आपको स्टेट कोटा के लिए 491 मार्क्स गया था, इस बार 390 से लेके 410 तक जाने का चांसेस है, ठीक है। इससे कम ये लास्ट राउंड तक मैं बता रहा हूँ ना, फर्स्ट राउंड में नहीं बता रहा हूँ, लास्ट राउंड तक इतना जाएगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड में मैं बात करता हूँ, फर्स्ट राउंड को भी आपको मैं लास्ट में क्लियर करूंगा कि किस तरीके से वेरिएशन होगा और क्यों वेरिएशन होता है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले पाओगे कि कौन से स्टेट में आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन से स्टेट में आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट कोटा के लिए पिछली बार 490 गया था, जो मैनेजमेंट कोटा है उसके लिए, 4 स्टेट से बाहर वालों के लिए उसके लास्ट राउंड में 490 पे एडमिशन हुआ था, ठीक है। 2025 में 380 गया जाने का चांस है, 380 से लेके 390, ये और भी ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। इन केस ये ज्यादा ड्रॉप होने का चांस यहाँ पर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। एनआरआई के लिए 178 था, इस बार 130 से 150 तक जा सकता है, ठीक है। आप जस्ट पास हो, ठीक है, उस केस में भी यहाँ पर में आप जा सकते हो, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग थोड़ा सा वेरिएशन देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर में क्या होता है, छत्तीसगढ़ में क्या होता है, छत्तीसगढ़ में आपको मान के चलो कि जैसे प्राइवेट के बारे में बात करते हैं तो स्टार्टिंग में 591 मान के चलो कट ऑफ है, तो ये एकदम से गिर के आपको 470 के आसपास आपका चला जाएगा, ठीक है, इसके आसपास जाने वाला है, ठीक है। ऐसे पिछली बार गया था मतलब, है ना, नहीं एक, हाँ, मान लो 470 का, तो ये जो ड्रॉप होता है इस तरीके का, ठीक है, इसका रीजन क्या है
कि यहाँ पर में बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करके और चॉइस फिलिंग करके छोड़ देते हैं क्योंकि राउंड 1 फ्री एग्जिट है, ठीक है? तो कॉलेज मिलना होता है तो मिल जाता है, लेकिन बच्चे वहाँ पर में एडमिशन लेते नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये अदर स्टेट की तरफ मूव करते हैं, ये अदर स्टेट में उनको अच्छा कॉलेज से मिल गया होता है क्योंकि 591 मार्क्स अच्छा मार्क्स है, ठीक है? 590 आपका अच्छा मार्क्स है, 550 प्लस आपका अच्छा मार्क्स है, तो ये कॉलेजेस कहाँ लेते हैं? केरला या कर्नाटका में लेते हैं। इन लोगों को कोई लैंग्वेज बैरियर का कुछ इश्यू नहीं होता, तो उस केस में इन लोगों को यहाँ पर में एडमिशन लेना सही लगता है, ठीक है? अब जब सेकंड राउंड आती है, तो सेकंड राउंड में लोग अपना चॉइस फिलिंग अच्छे से करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर में अगर पता चल लगता है कि अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है चॉइस फिलिंग करने के बाद, तो कॉलेज में या तो एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिक्योरिटी मनी जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है? जो आप सिक्योरिटी मनी 1 लाख का सिक्योरिटी मनी जो आप पेमेंट करते हो, वो सिक्योरिटी मनी आपका जब्त कर लिया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो थोड़ा-सा आपको डिटेल एनालिसिस करके आपको खुद के बारे में समझना पड़ेगा, उसके बाद आप काउंसलिंग करो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? मेरा मोटो यही है कि वीडियो के थ्रू आपको सही तरीके से आपको काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड करूँ, ठीक है? अपार्ट ऑफ दैट इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं, आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है? क्वेरी पूछने के लिए भी यही नंबर है। अगर आपको चाहिए कि हमेशा आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे हर स्टेट के बारे में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको सारा डिटेल्स आपको शेयर कर दिया जाता है, जो भी स्टेट का नोटिफ़िकेशन आता है सारा चीज़, ठीक है? कट ऑफ से रिलेटेड सारा डाटा वहाँ पर मैं आपको शेयर कर दिया जाता है ताकि आप खुद से एनालाइज़ करके आप खुद से भी काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है? इन केस आप किसी चीज़ से रिलेटेड आप किसी स्टेट से रिलेटेड आप पेड काउंसलिंग चाहते हो, ठीक है? तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, आपको पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी, हमारी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी, ठीक है? मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफ़िकेशन के साथ। थैंक यू सो मच।